बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ज़रा वीडियो देखें। इसमें अली वसीम हैं, डीपीओ लिया। मैं उन्हें कभी नहीं मिला ज़िंदगी में, इससे पहले वो खानेवाल भी रहे हैं और ना ही मेरी उनसे मुलाकात है। एक काम उन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है। एक तो उनके बारे में ये पता चला है कि वो दिन में कम से कम 2-3 घंटे बाहर बैठे रहते हैं लॉन में, और जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें मिल रहे हैं। कोई वो चिट वाला सिस्टम नहीं है कि आए कोई आदमी और चिट दे और पहले बैठा रहे इंतज़ार में। बाहर धूप में ही बैठे होते हैं, जो साइल आ रहा है उसे सुन रहे हैं। नाज़रीन, मैं इतनी आसानी से किसी पीएसपी की मैं तारीफ़ नहीं करता। मैंने वो मयूद्दीन साहब हैं जिनकी तारीफ़ की, जो कि डीपीओ हैं इस वक्त चकवाल के। जी, इससे पहले उनकी थोड़े अरसे के लिए मंडी बहाउद्दीन पोस्टिंग हुई, लेकिन वही सियासी प्रेशर की वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ बहुत अच्छे काम कर रहे थे। इससे पहले वो एक डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, उनकी बड़ी शोहरत हुई और आईजी साहब भी उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। लेकिन मंडी बहाउद्दीन में आईजी साहब उन्हें नहीं बचा सके, क्योंकि ज़ाहिर है जी, उन्होंने भी जॉब करनी है। आईजी साहब ने, नौकरी सबको प्यारी होती है, मैं होता तो मुझे भी प्यारी होती। तो बात हो रही थी जी अली वसीम साहब की। तो इन्होंने ये वीडियो देखें, एक अच्छा काम है। उसके बाद मैं बताऊंगा उन्होंने क्या किया, और फिर उसके साथ मैं एक अपना किस्सा भी सुनाऊंगा कि शेख उमर साहब जो एडिशनल आईजी रिटायर्ड तो नहीं हुए थे, उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छे अफसर थे, बड़े मेहरबान मेरे। उनकी भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा ज़रूर। पहले हम अली वसीम साहब की बात सुनते हैं जी। मैं आपको 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, बात समझ आ गई? 2 घंटे नहीं होते, इसका 6 मंथ डिटेंशन ऑर्डर लिखें इसका, ठीक है? इसका सारे खानदान का पता लग जाएगा इनको कि बेवा के किस तरह पैसे खाते हैं। पैसे पूरे करे और मकान खाली करे। बिल्कुल आज ही होएगा, अभी लेकर आओ पैसे, चलो मंगाओ फौरी तौर पे। 2 घंटे ये जाएगा नहीं यहाँ से, ठीक है? हाँ, मंगवाए किसी से, अदरवाइज इस पे जो है मैं बताता हूँ क्या कार्रवाई करनी है, लग समझ जाएगी। 1 साल हो गया किराया नहीं दे रही है। 1,37,000 अम्मा जी गिन लें, 1,37,000 चलो हो जाएगा अम्मा जी, हो जाएगा, हो जाएगा। तुसी दुआ करनी है। शुक्रिया। लानत है जो बेवाओं को तंग करते हैं, लेकिन आपको हो जाएगा इंशाल्लाह। हम आपके लिए इधर ही बैठे हुए, आप जाएं। कोई एक बेवा खातून है जी, उनके घर पे कब्जा किया हुआ था एक किराएदार ने। उसके पीछे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ था। जब मैंने ये वीडियो देखी और इसके बारे में पता चला, तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा जिसका उसे, वो कहता है ना, मंज अपने किले पे होती है जी। ये अपने किले पे था जी, किला इसका मजबूत था। और ये साहब जो है, इन्होंने एक बेवा का घर किराए पे लिया और उसके बाद 1 साल से किराया नहीं दिया यार, और घर पे भी कब्जा कर लिया। प्रोग्राम उनका यही होगा, बेवा औरत है, जल्दी डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसके बाद मैं एक दावा कर दूंगा, स्टे ले लूंगा, बैठा रहूंगा मैं, किसने खाली कराना है। किरायानामा वैसे लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ ये चढ़ गया जी डीपीओ साहब के। और खुशकिस्मती उस बेवा की कि वो डीपीओ साहब को मिल गई। थानेदार तो हमारे अब ऐसे काम नहीं करते, कुछ डरते भी हैं। वो क्यों डरते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको। अच्छा, फिर ये 2 घंटे के अंदर अंदर आप सुन रहे हैं इस वीडियो में कि जी उन्हें बिठा दिया। उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ, पुलिस के पास बड़े इख्तियारात। उन्होंने कहा 6 महीने डिटेंशन ऑर्डर होंगे, और उसके बाद जी वो पैसे उसके वापस दे दिए, और साथ उसने उसे कहा जी मकान खाली कर दे, नहीं तो फिर तेरा अंजाम बुरा होगा। अब मकान भी उसने खाली कर दिया। चाबियां देने की भी एक वीडियो बनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, देखिए ज़रा वीडियो। मिठाई लेकर आए हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। अम्मा जी भी और ये शफाकत भाई जी, ये मिठाई माजरत भी किया खुद है। मिठाई मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं, उन्होंने माफ किया, माजरत भी कर ली है, माफी भी की है। मैं आपकी वजह से मिठाई खा रहा हूँ, खाता नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तानु सेहत दे, अल्लाह तानु चौदियत दे। हमें बोल दो, लो भी आप। मैं उनको बताया मैं मेरा शाबाश, चलो मैं आप भी लें मामा जी। कर्नल इशफाक का बहनोई हूँ मैं। चलो देखो देखो मैंने कोई इनसे देखें, जाती नहीं हो गई जो देखिए मेरी अशरफ वाला लोट हाई कोर्ट का वकील है। मैं जाती नहीं। वो मेरा हाँ जी बेटा, ठीक है, राजी हो, मामला हल हो गया है। चलो घर में हो जाता पहले। अम्मा जी बस कोई बात, हम इसलिए बैठे हैं। चले कोई बात नहीं, खैर है। इनको भी आपने माफ कर देना है। कर दिया। चलो चलो।
मेहरबानी आपका साहब, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। जिस थैंक तरह यू आप लैया के लोगों की खिदमत कर रहे हैं हाँ वो जी। काबिल चलो तहसीन बेटा, है। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह सर, उस्मान मेहरबानी। सलाम मेहरबानी, थैंक यू जने सर। चलो मजी बहुत बहुत बेटा बहुत बहुत शुक्रिया मजी, बस और ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ- ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦਾ। ठीक है, आओ जाओ। अच्छा नाजरीन, आपने सुना जी, दोनों तरफ से सिफारिशें बड़ी थीं। एक तरफ से वो जो साहब हैं जिन्होंने घर पे 1 साल से कब्जा किया हुआ था, वो कहते हैं मैं कर्नल इशफाक का बहनोई हूँ। और बड़ी बात है जी, किसी का बहनोई होना, वो भी कर्नल साहब का, कब्जा किया हुआ था उसने। और वो जो बेवा हैं वो कह रही हैं मेरा फलां भी एक वकील है, तो वकील हाई कोर्ट में है, लेकिन हाई कोर्ट का वकील भी कुछ नहीं कर सका, आखिर में पुलिस ने काम किया। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ डीपीओ साहब लैया जो हैं उनकी इस एफर्ट को जी। नाजरीन, मुझे एक दफ़ा हमारे एक बहुत अच्छे सीनियर अफसर हैं मेरे साथ सरगोदा में, वो मेरे डीपीओ थे, इस वक्त मुल्तान में आरपीओ हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे अफसर हैं। वो हमेशा मीटिंग में कहा करते थे यार आप लोगों के पास बड़ी पावर है, पुलिस के पास बड़े इख्तियारात हैं। वो कहते थे कि यार जब कोई वारदात होती है से कहीं भी हो, वो किसी जनरल की हो, कर्नल की हो, वो आईजी की हो, वो किसी भी बड़े सीनियर सियासतदान की वारदात हो, घर में चोरी हो, कोई फड्डा हो, कोई लड़ाई हो, उसने कहना एसएचओ को है। एसएचओ की नाजरीन बड़ी पावर है जी। और अंग्रेज़ का कानून आप ये देख लें कि कहा जाता था, हमेशा कहा जाता है, बहुत से लोग अब भी कहते हैं कि सीनियर जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो कसीदा है डीएम के यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएचओ की शान में। इसमें कोई शक नहीं, आप उठा के अगर उसे पढ़ लें तो वो वाकई कसीदा है। सब अख्तियारात एसएचओ के पास हैं। आईजी भी एसएचओ के अख्तियारात यूज़ करते हैं। एसएचओ के पास 169 ज़ाब्ता फौजदारी में ये भी अख्तियारात हैं। वो कत्ल का मुलजिम अगर रिमांड जिस्मानी पे है उसे भी वो छोड़ सकता है। और मैंने किया है, ये फिजिकली मैंने किया है, और इस पर मैं एक व्लॉग भी मैंने करना है या किया है, जिसमें कत्ल के मुलजमान थे जो बेगुनाह थे और उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। मेरे जो साबका एसएचओ थे उन्होंने तमन अफसानी की खातिर के अभी ये गिरफ्तार हो गए हैं, जाएंगे जेल में, 1 साल नामजद मुलजिम है और इन्होंने रहना ही जेल में, क्योंकि आपको पता है कि हमारा इंसाफ क्या करता है, हमारी अदालतें क्या करती हैं। वो ये देखती हैं कि मुलजिम नामजद एफआईआर है, इससे हाथ से फायर हुआ है, ये इसके हाथ से डंडा लगा है, तो फिर जमानत उसकी 1 साल नहीं होती। उस मुकदमे में नौशहरा जदीद का मुकदमा था जिसमें इसी तरह 2 बेगुनाह बंदे भी एसएचओ साहब गिरफ्तारी डाल के गए थे। एक गुनाहगार था, 2 बेगुनाह थे, एक के हाथ से फायर लगा था। और उसमें फिर मैंने 169 ज़ाब्ता फौजदारी में उस वक्त जो है कैप्टन आरिफ नवाज साहब मेरे एसएसपी थे भावलपुर में, मैंने उन्हें एतमाद में लिया और मैंने कहा सर ये गलत है, बेगुनाह है, ये जितना अरसा जेल में रहेंगे हम पे अजाब होगा अल्लाह का। और उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने कहा जी गो अहेड। और मैंने 169 में उसे रपड़ लिखी और मैंने 14 दिन रिमांड होने पर उनको छोड़ दिया। ये और बात है कि फिर वो केस हाई कोर्ट में चला, मुझे उन्हें एक रेट की थी हाई कोर्ट में। बज़मी साहब मरहूम एडवोकेट जो भावलपुर के हैं, वो मेरे वकील होते थे, हमने बड़ी किताबें खंगाली। और आखिर में नाज़रीन ये हुआ कि जो शेख साहब थे, जस्टिस शेख साहब, अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो शरीफ के थे, तो उन्होंने भी लिखा और ये जो है बाकायदा उसमें लिखा उन्होंने कि एसएचओ ने बिल्कुल सही किया है, मगर उसे चाहिए था कि वो मुतलका मजिस्ट्रेट को जिससे उन्होंने रिमांड लिया था उसको भी इतला करते और उनको इतला देते जी। ये बात उनकी बिल्कुल सही थी। और उन्होंने कहा जी इनको खाना नंबर 2 में चलान करना चाहिए था, जो कि बेगुनाहों का खाना होता है। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही थी। मैंने उसके बाद उनको खाना नंबर 2 में चालान किया ताकि अगर कोर्ट चाहे तो उन्हें बुला ले। 169 ज़ाब्ता फौजदारी नाज़रीन ये है कि अगर एसएचओ समझता है कि ये बंदे बेगुनाह हैं और उनके खिलाफ सबूत मुजरमियत काबिल चालान सफ़ा मिसल पे मौजूद नहीं है तो वो उन्हें छोड़ सकता है मशरूत। वो उसमें लिखेगा कि इस वक्त इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे मैं इनको चालान करूं, मैंने गिरफ्तार ज़रूर किया, और वो उन्हें छोड़ सकता है रपड़ लिख के। और बाद में जब भी उनके खिलाफ कोई एविडेंस ऐसे आती है फिर उन्हें वो बुला सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत सी आरा हैं दोस्तों की, वो कुछ ये कहते हैं कि नहीं जी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको छोड़ना चाहिए। ये गलत है, ये रिपोर्टेड केस है, मैं जो ये मैंने किया हुआ है,
یہ میرے نام ہی تھا ایک، وہ مدعی کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ورسز SHO نوشہرہ جدید، یہ 2005 یا 6 کا کیس تھا جی، اور اس میں رپورٹڈ ہے یہ بھاولپور ہائی کورٹ کا، تو اس میں یہی تھا کہ جی SHO اپنے پاورز یوز کرتے ہوئے چھوڑ سکتا ہے. میں نے 14 دن ریمانڈ جسمانی پورا کیا اور اس کے بعد چھوڑا. تو SHO اور پولیس کے پاس بے تحاشا اختیارات ہیں، لیکن اگر وہ اپنے اختیارات پازیٹیو سائڈ پہ یوز کریں اور پھر جو ہے وہ مزہ آتا ہے اور بندہ مطمئن بھی رہتا ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے. لیکن وہی اختیارات اگر وہ غلط سینس میں یوز کرے، بندے بیل کرا کے باہر نکلتے ہیں پھر اٹھا لے، اور سیاسی خاص طور پہ، چلے کرمنلز کی اور بات ہے، مجرم ہے، سخت مجرم ہے، ایسا کرمنل ہے جس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، بیل کرا لی. ہم تو یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ جیسے وہ بیل کراتا تھا ایک اور پرچہ دے کے اسے اٹھاتے تھے، لیکن وہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے تھے، سیاسی قیدی نہیں ہوتے تھے، سیاسی لوگ نہیں ہوتے تھے. تو یہاں آ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ پولیس بدنام ہوتی ہے. اور یہ میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو DPO ہیں انہیں ایسے کام کرنے چاہیے، اور باقی DPOs کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ باہر بیٹھے سنیں، بلکہ SHOs DSPs یہ بھی بیٹھا کریں، لوگوں کو سنا کریں. بہت بہت شکریہ.